दोस्तों तो आज जा रही हूँ मैं अपने दीदी के ससुराल और टाइम हो गया था अभी 9 बज गए थे और मैं चली गई थी 9 बजे पहुँच गई थी वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से नज़दीक ही है मेरी दीदी का ससुराल। तो 9 बज के मैं वहाँ पहुँच गई थी और मेरे साथ चले गई थी मेरी देवर जी, क्योंकि शिवी थी मेरे साथ। तो पैदल तो मैं जा नहीं सकती थी, इस वजह से देवर जी आए थे मेरे को छोड़ने के लिए, तो स्कूटी से चले गए थे हम। मौसम का हाल था आज बहुत ही बुरा, क्योंकि सुबह को आज बिल्कुल बादल लगे हुए थे, मौसम बिल्कुल ठंडा हो रहा था सुबह को, क्योंकि आजकल मौसम ऐसे ही हो रहा है, बारिश वगैरह हो रही है पहाड़ों में, तो इस वजह से मौसम बदला हुआ था, कभी भी बारिश आ सकती थी। तो हम पहुंच गए थे 9 साढ़े 9 बजे हम यहाँ पहुंच गए थे और देवर जी शिवी को ले जा रहे थे और मैं पीछे पीछे जा रही थी। तो यहाँ पे लोगों की तैयारियाँ हो ही रही थी। दी के घर में थे आज कीर्तन, क्योंकि कल उन्होंने कीर्तन नहीं करवाए थे, तो उन्होंने मुंडन के दिन ही कीर्तन करवाए। आज था मेरी दी के बड़े वाले लड़के का मुंडन, तो इस वजह से उन्हें कीर्तन रखे हुए थे। और 9 बजे हम उनके घर में सीधे पहुंच गए थे। घर से मैं जल्दी चली गई थी, क्योंकि मुझे लगा बारिश वगैरह हो सकती है, तो मैंने सोचा जल्दी चली जाती हूँ। तो 9 बजे मैं यहाँ पहुँच गई थी और उसके बाद देवर जी लोगों ने तो नाश्ता वगैरह किया और वो आ गए थे घर, क्योंकि उनको था घर में काम, तो वो जल्दी आ गए थे। और मैं चली गई थी फिर पूजा में, क्योंकि यहाँ पे हो रही थी पूजा और पूजा में बैठे हुए थे दी जीजू, चाची जी और रुद्र का छोटा भाई बैठे हुए थे। यहाँ पे पूजा बहुत ही लंबी चली, लेकिन मैं भी थोड़ी देर बैठी रही यहाँ पे। कीर्तन भी यहाँ पे शुरू हो गए थे और मेरी शिवी और मैं भी हो गए थे रेडी। शिवी के कपड़े तो मैंने चेंज नहीं करे, लेकिन मैंने थोड़ा सा पीली साड़ी पहन ली, क्योंकि हल्दी वगैरह होनी थी, तो दी ने बोला मेरी साड़ी पहन ली, इस वजह से मैंने साड़ी पहन ली। यहाँ पे चाची लोग भी तैयार हो गए थे सभी लोग, और निधि तो नहीं हुई थी तैयार, उसने अपने ऐसे ही कपड़े रखे हुए थे, उसने हल्दी के कपड़े नहीं पहने थे। तो उसके बाद हम कीर्तन में यहाँ पे हो रहे थे कीर्तन, और रुद्र के बाल यहाँ पे कट गए थे। रुद्र के बाल उसके ताऊ जी ने काटे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रहा था बाल काटने की वजह से, कि वो बोल रहा था मेरे बाल नहीं काटने, तो तभी से रोने लग गया था। और यहाँ पे नहाने की तैयारी भी उसको हो गई थी। वैसे साथ साथ में कीर्तन भी हो रहे थे और देवी देवता भी आ रहे थे उसको आशीर्वाद देने के लिए, पर वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। कैसे जा रहे को देखो 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 देखो। यहाँ पे रुद्र को सभी ने हल्दी लगा दी थी, उसके बाद उसको कपड़े वगैरह पहना दिए थे और ये मुकुट, कान्हा जी का मुकुट भी पहना दिया था। इसके बाद होनी थी आरती और सभी ने रुद्र को पहनाई पैसों की माला, सभी ने माला वगैरह ला रखी थी, मेहमान लोगों ने भी और गांव वालों ने। तो यहाँ पे देवता भी आ रहे थे उनके, तो उसको आशीर्वाद दे रहे थे जीजू लोगों को सभी को, और सभी लोग धीरे धीरे उसको माला वगैरह भी पहना रहे थे। और पंडित जी यहाँ पे आरती की तैयारी कर रहे थे, आरती भी होनी थी, तो वैसे लोग माला भी पहना रहे थे और दो देवता वगैरह भी अवतरित हो रहे थे यहाँ पे।
यहाँ पे कीर्तन वगैरह ख़त्म हो गए थे, आरती भी हो गई थी और फिर रुद्र के चाचा उसको ऊपर ले गए सीधे गोदी में उठा के। मैंने भी यहाँ पे साड़ी वगैरह चेंज कर ली थी और निधि में और शिव कर रहे थे यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट। उसके बाद थोड़ी देर में खाना वगैरह खाने के बाद 3 साढ़े 3 बजे मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि अब आना था मेरे को घर। निधि तो मजे में आराम से लेटी हुई थी। उसके बाद शिवी और मैं आ गए थे घर के लिए और सभी हमको छोड़ने के लिए आई सड़क तक। और शिवी चली गई थी अपने ताऊ जी के पास और मैं आ रही थी पीछे पीछे, और दी मेरे बैग लेके पीछे पीछे आ रही थी। यहाँ पे चाची जी लोग और दी सभी आए हुए थे। जीजू के आगे आगे चले गए थे शिवी को ले जाके, और ये लोग सभी थोड़ा सड़क तक आए और उसके बाद आ गए थे हम सीधे घर। यहाँ पे थोड़ी देर हम रुके रहे क्योंकि चाची जी लोग यहाँ पे इधर उधर का नज़ारा देख रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ी देर रुके रहे हम। कार खड़ी हो रखी थी, यहाँ पे खड़ी कर रखी थी और उसके बाद आ गए थे हम सीधे घर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।